तो क्या सेंट्री हेनरी कैविल के सुपरमैन को और थॉर को हरा सकता है? और हेनरी कैविल वाले सुपरमैन में भी क्या वो नॉर्मल सुपरमैन को हरा सकता है? और अगर उसको हरा सकता है तो क्या वो ब्लैक सूट सुपरमैन को हरा सकता है? एंड इफ सेंट्री सुपरमैन को नहीं हरा सकता तो क्या सेंट्री का ये अपग्रेडेड फॉर्म वॉइड इन सबको हरा सकता है? तो बेसिकली आज की वीडियो में हम पहले सेंट्री को थॉर और सुपरमैन के साथ कंपेयर करेंगे, जिसमें सुपरमैन में हम हेनरी कैविल वाले सुपरमैन को कंसीडर करेंगे। एज डेविड कोरेंसेट वाले सुपरमैन के साथ मैंने ऑलरेडी इसको कंपेयर कर दिया है। जिस वीडियो को अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम चैनल पे जाकर उसको देख सकते हो। देन इसके बाद जब हम लोग सेंट्री को हेनरी कैविल के सुपरमैन के साथ और थॉर के साथ कंपेयर कर लेंगे, उसके बाद वीडियो के बेटर हाफ में हम ये जानेंगे कि क्या वॉइड इन दोनों से ज्यादा पावरफुल है या फिर नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलो अब शुरू करते हैं। अब जैसा कि मैं हर कंपैरिजन वीडियो के स्टार्टिंग में करता हूँ कि जिन कैरेक्टर्स को मैं कंपेयर करने वाला होता हूँ उनके ओरिजिन और फीट्स को बता देता हूँ, जिससे कि तुम लोग खुद ही अपने ओपिनियन को फॉर्म कर सकते हो। तो आज के वीडियो में भी हम वैसा ही करेंगे, बस यहाँ पर मैं थॉर के फीट्स और ओरिजिन को नहीं कवर करने वाला, डिटेल में तो कतई नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम थॉर के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए स्टार्टिंग करते हैं पहले सेंट्री से। तो सेंट्री के ह्यूमन फॉर्म का नाम था बॉब रेनॉल्ड्स, जो कि एक नशेड़ी था और अपनी इसी नशे की आदत को छुड़ाने के लिए वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में अपने आप को रजिस्टर करता है। जो सेंटर उसको दावा करती है कि वो उसकी नशे की आदत को छुड़ा देगी, लेकिन आदत तो छूटती नहीं है। उसके बदले में ये रिहेबिलिटेशन सेंटर, जिसको कि वैलेंटीना रन कर रही होती है, वो बॉब के ऊपर ही कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करती है एंड एट लास्ट में उसके अंदर गोल्डन सेंट्री सीरम को भी इंजेक्ट कर देती है, जिससे बॉब बन जाता है सेंट्री और उसको पावर मिलती है 10,000 एक्सप्लोडिंग सन्स की। इसकी पावर्स की बात करें तो टेलीकाइनेसिस कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, किसी भी चीज या फिर वेपन के टेम्परेचर को हाई या फिर लो कर सकता है। और इनके अलावा इसके पास कैजुअल सुपर ह्यूमन वाली एबिलिटीज है, मतलब स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और रिफ्लेक्सेस इसके काफी ज्यादा एनहांस्ड है। इवन स्पीड को तो ये अपने फाइट में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यूज करता है। अब इसके फीट्स की बात करें तो देखो, इसने मूवी में वॉइड को हराया था। हालांकि वो बैटल एक रियल बैटल से ज्यादा मेंटल बैटल थी, वरना तो मेरे से लिख के ले जाओ कि ये वॉइड को नहीं हरा सकता। देन मूवी में इसने सिंगल हैंडेडली सारे थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स को हरा दिया था, जिस टीम में कैप्टन अमेरिका की तरह 2 सुपर सोल्जर्स थे। ब्लैक विडो की बहन येलेना बेलोवा थी, जो कि उसी की तरह स्किल्ड थी। एंटमैन की विलन घोस्ट भी थी, जो कि फेसिंग कर सकती थी, यानी कि विजन की तरह चीजों के आर पार जा सकती थी। पर हाँ, मूवीज में सिर्फ इसकी यही सारी फीट्स दिखाई गई है। अब आगे बढ़ते अपने हेनरी कैविल के सुपरमैन की तरफ, जिसके ओरिजिन को तो मैं घंटा एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि सुपरमैन के ओरिजिन को बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए सीधे स्टार्टिंग करते हैं इसकी पावर से, जो कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड के मामले में कई बार फ्लैश को टक्कर दे जाता है और रिफ्लेक्सेस तो इसके इतने तेज है कि ये फ्लैश को भी मूव करते हुए देख सकता है। इवन जब स्टेपनवोल्फ के अगेंस्ट में अपनी रिफ्लेक्सेस का यूज कर रहा था तो स्टेपनवोल्फ काफी ज्यादा स्लो लग रहा था। देन इसके बाद एक्सरे विजन है, जिसके थ्रू ये अपने अपोनेंट्स की जितनी भी कमजोरियां है उनको देख सकता है। हीट विजन है, जिसके थ्रू ये अपने आई से लेजर्स छोड़ सकता है, जो कि काफी ज्यादा डिजास्टरस होती है। ये सुपर स्पीड से फ्लाई भी कर सकता है। अगर इसको सन के रेडिएशंस का एक्सपोजर दिया जाए तो कुछ ही सेकंड्स में बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके पास कोल्ड ब्रेथ भी है, जिसका ये यूज करके कई अच्छे वेपन्स को तोड़ सकता है। अब मूव ऑन करें इसकी फीट्स पर, तो इसने मैन ऑफ स्टील में जनरल जॉर्ड को 1v1 फाइट में हराया था। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, इसने बैटमैन को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। हालांकि अगर ये अपनी फुल पावर्स को वहां पर यूज करता तो इससे पहले कि बैटमैन अपने बटुए से क्रिप्टोनाइट निकाल पाता, ये पहले ही अपना हाथ उसके आर पार कर देता। देन इसी मूवी में आगे उसने डूम्सडे का सामना भी किया था। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उससे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसको इसके पावर लेवल्स का सबसे बड़ा अपग्रेड मिला जैक स्नाइडर वाली जस्टिस लीग में, जहां पहले तो जब ये रिवाइव हुआ तो इसने इजीली वंडर वुमन, एक्वामैन, फ्लैश और साइबोर्ग को अपने दम पर अकेले हरा दिया, जो कि छोटी बात तो कहीं से भी नहीं है। देन इसी मूवी के फाइनल बैटल में स्टेपनवोल्फ को कुत्ते की तरह भगा भगा के मार रहा था। एंड ऐसा मत समझना कि स्टेपनवोल्फ वीक था, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही ये जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स को अकेले संभाल रहा था। अब मुझे लग रहा है कि चूंकि मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स को काफी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए थॉर के फीट्स पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। तो थॉर 1 में थॉर ने अपने एक स्ट्राइक से ही पूरे फ्रॉस्ट जायंट्स को रियाल्म को ही शेक कर दिया था। इसी मूवी में इसने फर्दर लोकी और डिस्ट्रॉयर को भी हरा रखा है। द डार्क वर्ल्ड में इसने मेलेकिथ को सीधे 1v1 में हराया था। एज ऑफ अल्ट्रॉन में इसने सीधे सोकोविया को अपने एक ही लाइटनिंग स्ट्राइक से डिस्ट्रॉय कर दिया था। देन रैग्नारॉक में पहले तो ये वीकेंड सर्टर को हराता है, उसके बाद हल्क को भी लगभग हरा ही दिया था और हेला को भी काफी ज्यादा अच्छी टक्कर देता। आफ्टर दैट इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में इसने पावर स्टोन के टच को सर्वाइव किया, जिसका टच सीधे ही एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक न्यूट्रॉन स्टार की फुल हीट को अपने ऊपर लिया, जिसके बाद इसे स्टॉर्म ब्रेकर मिला और उसके आते ही ये तो अनस्टॉपेबल हो गया था, क्योंकि इसके बाद इसने इन्फिनिटी वॉर की फाइनल बैटल में उस थेनोस को लगभग मार दिया था, जिसके पास अभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स आए थे। एंड फाइनली 11 थंडर में इसने गॉर को भी काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी। सो अब चलो कंपेयर करते हैं सेंट्री को सुपरमैन और थॉर के साथ। और देखो, मैं इस चीज को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं इजीली कह सकता हूँ कि सेंट्री ना थॉर को हरा सकता है ना सुपरमैन को, क्योंकि पहले तो अगर तुम इनके फीट्स के लेवल्स को ही देखोगे तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन जो चीज थॉर और सुपरमैन को परेशान कर सकती है वो है सेंट्री की टेलीकाइनेसिस और टेलीपैथी एबिलिटी, जिसमें अगर टेलीकाइनेसिस का यूज करके सेंट्री थॉर को हवा में रोक देता है तो थॉर तो वहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक करके वहाँ से रिलीज हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर सुपरमैन का श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मे बी उसकी हीट विजन सेंट्री पर असर करे या फिर नहीं। रही बात टेलीपैथी की, तो देखो यहाँ पर भी सेम केस है, मतलब टेलीपैथी का यूज वो थॉर के ऊपर करता है तो थॉर लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करके उसके फोकस को ब्रेक कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी टेलीपैथी भी टूट जाएगी। एंड इफ अगर सुपरमैन की हीट विजन सेंट्री पर असर करती है तो सुपरमैन भी इस चीज से बच जाएगा। लेकिन इन दोनों केसेस के अलावा ऐसा कोई भी सीन नहीं है जहाँ पे सेंट्री थॉर और सुपरमैन को हरा सके। अब एट लास्ट में वॉइड वर्सेस सुपरमैन और थॉर को कंसीडर
क्लियर करें तो देखो यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि अगर ब्लैक सूट सुपरमैन भी हो तब भी वो वॉइड का कुछ बिगाड़ सकता है। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तुम थोड़ा आगे तक देखो तुम्हें समझ आ जाएगा। सो वी ऑल नो कि सुपरमैन के जितने भी अटैक्स है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिजिकली ही होते हैं। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या वो फिजिकली ही होते हैं बस। और सुपरमैन के पास मैजिकली कोई अटैक है नहीं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ है वॉइड जिसको फिजिकली डैमेज कितना भी कर लो वो कुछ ही सेकंड्स में वापस हील हो जाएगा कंप्लीटली। एंड अगर तो वो सुपरमैन को अपने शैडो डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देता है तो सुपरमैन के पास ऐसा कोई सा भी रास्ता नहीं है जिसकी वजह से वो उस डायमेंशन से बाहर आ पाए। एंड इससे होगा ये कि बिना सनलाइट को धीरे धीरे वीक होते जाएगा और वॉइड उसको उसी डायमेंशन में छोड़ देगा जब तक कि सुपरमैन मर नहीं जाता। अब वॉइड वर्सेस थॉर की बात करें तो देखो यहाँ पर उसका टेलीपोर्टेशन वाला चीज काम नहीं आने वाला। मतलब कि अगर वॉइड थॉर को टेलीपोर्ट कर देता है अपने शैडो डायमेंशन में तो थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से वहां से बाहर आ सकता है। पर यहाँ पर मुझे क्या लगता है कि वॉइड के जो टेलीपैथिकल अटैक्स है वो इस बार जरूर थॉर पर असर करेंगे। एंड इफ तो अगर ऐसा होता है तो वो थॉर के अगेंस्ट में विथ मेरी डिफिकल्टी जीत जाएगा। अब तुम अगर सोच रहे हो कि क्या यहाँ पर थॉर की लाइटनिंग उसके काम नहीं आने वाली तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो होगा क्या कि सबसे पहले जब थॉर उस पर अटैक करेगा तो आई थिंक सो कि वॉइड जो है वो अपनी स्पीड का यूज करके थॉर के मोस्ट ऑफ द अटैक से सर्वाइव कर जाएगा और बच जाएगा। लेकिन इफ तो अगर थॉर यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर या म्योल्निर को वॉइड के ऊपर दे मारता है या फिर फेंकता है तो वॉइड अपने टेलीकाइनेसिस का यूज करके उन दोनों ही वेपन्स को बीच हवा में रोक देगा। एंड वॉइड के पास इतनी ताकत तो है ही कि वो थॉर के वेपन कॉलिंग की पावर को ओवर पावर कर दे। एंड थॉर से उसके वेपन छीनने के बाद जब वो थॉर को टेलीपोर्ट करेगा शैडो डायमेंशन में तो बिना स्टॉर्म ब्रेकर के आई डोंट थिंक सो कि थॉर भी वहां से बाहर निकल सकता है। खास करके तब जब हम ये बात देखें कि थॉर ने ऑलरेडी अपना सब कुछ खो रखा है। मतलब उसने लोकी, ओडिन, हेला, अपने होम एसगार्ड, अपनी माँ फ्रिगा और अपने बेस्ट फ्रेंड हेमडाल को भी खो रखा है। तो फिर वो इजीली डिप्रेशन में जा सकता है। और वॉइड तो करता ही यही है कि सामने वाले की इनर डार्क पर्सोना को बाहर ले आता है और उसको कंप्लीटली डिप्रेशन में ढकेल देता है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वॉइड सुपरमैन और थॉर से जीत जाएगा। अब तुम्हारा इन बैटल्स के बारे में क्या सोचना है कि इन सारी ही बैटल्स में कौन जीतेगा तुम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक होगा तो उसे भी कमेंट कर देना। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। अब मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। बाय।